नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे। आपको कुछ बताना है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स खरीदने हैं तो दिसंबर क्वार्टर तक वेट कर लीजिए। मैं कुछ और बताऊंगा, आपको बने रहना हमारे साथ। पहली चीज़, ये आर्टिकल जिनके ऊपर है उनका मैं पूरा सम्मान करता हूँ, निश्चल माहेश्वरी जी का। देखो, बाज़ार में किसके कितने फॉलोअर्स हैं आप इस पर कभी मत जाना। बाज़ार में किसकी बात में कितना दम है, हमेशा इस चीज़ पे जाना। उसकी बात को मार्केट कितना फॉलो करती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इनके कहने से मार्केट चलती है, लेकिन ये जो प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट उसी हिसाब से अगर जाती है तो उस बंदे को सम्मान मिलना चाहिए। आप इनके बारे में सर्च भी कर सकते हो। खैर, आगे हम बढ़ते हैं, आपको बातें बतानी है। पहली चीज़, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो सारे सिलेंडर पे भाग रहा है। यानी कि आपको पता ही होगा कि जो रिज़ल्ट आया, मतलब कमाल का रिज़ल्ट है। लॉकडाउन में ऐसे रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने तो कभी मतलब की भी नहीं थी। अभी अगर आप समझेंगे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उससे उम्मीदें लोगों को बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद का मतलब, अभी जैसे एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आ गया, आईसीआईसीआई का आना है, लोग उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। अब उम्मीद क्यों लगाए हैं, हमको आपको सबको पता है कि जब एचडीएफसी बैंक ऐसा करके दिखा सकता है तो अन्य बैंकिंग स्टॉक्स मतलब वो पीछे क्यों रहेंगे। और देखो, सबको पता है कि एचडीएफसी बैंक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद अन्य बैंक्स आते हैं। लेकिन हमको एक यहाँ से मतलब सुगबुगाहट ये मिलती है पॉजिटिव साइड वाली। ठीक, अभी हम आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में यहाँ कंपैरिजन देख रहे हैं। इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए अगर बनाना चाहूँ, यहाँ दो बातें लिखी हैं। पहला लिखा है कॉरपोरेट डोमिनेटेड बैंक, कौन है? एचडीएफसी बैंक, सॉरी आईसीआईसीआई बैंक। अभी एचडीएफसी बैंक पे आते हैं तो ये क्या है? ये रिटेल डोमिनेटेड बैंक है। हमको साफ फ़र्क पता चल रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में किसके साथ आप रहो तो आप फ़ायदे में हो। रिटेल का मतलब मैं आपको समझा दूं, हम और आप छोटे बिजनेसेस या जो मतलब कस्टमर सेंट्रिक हो, जहां पर बड़े प्लेयर्स ना आते हों, बड़े लोगों का खाता कम हो। सिंपल सी बात आपको मैं समझाने वाली बता दिया। ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक में बड़े लोगों का खाता नहीं होता है, होता है। लेकिन सेंट्रिक का मतलब है कि आईसीआईसीआई का मेन फोकस जो है वो कॉरपोरेट पे रहता है और एचडीएफसी का मेन फोकस रिटेलर्स पे रहता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे देश में फ्रॉड कौन करता है और कौन से सेक्टर वाला बैंक ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा। इसमें मुझे कुछ बताने वाली बात है नहीं। ठीक है, अभी ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, मैं अपनी बातें आपको बताऊंगा, चार्ट पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। पहली चीज़, एचडीएफसी बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे, ये 1225 रुपये का प्राइस और हाइज जो है इनका वो 1300 रुपये के आसपास है। यानी कि 7-8%, हाँ 7-8% के आसपास अभी मतलब अपमूव इसमें आना चाहिए जब ये अपने ऑल टाइम हाइज को टच कर ले। एक बैंकिंग स्टॉक एक बैंकिंग स्टॉक लॉकडाउन लगने के बाद, इतना तहस नहस हो जाने के बाद, बिजनेसेस में जो मतलब दिक्कतें आई हैं, सोचिए। और उसके बाद एक बैंकिंग स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो आप सोचिए उसमें कितना पोटेंशियल होगा। एक दूसरा बैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर देखिए लगभग 560, हाँ लगभग 35-40% के आसपास की गिरावट है अभी। मतलब यहाँ से इनको लगभग 35-40% अप मूव चाहिए अपने ऑल टाइम हाइज को टच करने के लिए। क्योंकि ये कौन सा मतलब किसके सेंट्रिक हैं? ये रिटेल सेंट्रिक नहीं है, ये कॉरपोरेट सेंट्रिक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कम दिखेगी क्योंकि बिजनेसेस में तकलीफ़ें हैं। आपको ये पता है, हमको भी पता है, इसीलिए ये स्टॉक मूव नहीं किया, ये हम समझ सकते हैं। अभी एक ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में पता करना है। इसका चार्ट हूबहू मिलता है किससे? एचडीएफसी बैंक से, लेकिन ये किसके साथ फोकस अपना रखता है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि बैंकिंग स्टॉक लेना कब है। देखो, बात दिसंबर की हो रही है, दिसंबर तक कौन राजा कौन फ़कीर, उसकी बात आप जाने दीजिए। अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिएगा कि जब बैंकिंग स्टॉक एकदम डर्ट चीप मिल रहे थे हमको, तब टीबी वालों ने मना कर दिया और हमको ऐसा फील कराया कि यार ये तो मतलब आईसीआईसीआई बैंक हमको 10-20-25 रुपये मिल जाएगा, एचडीएफसी बैंक हमको 100-200 मिल जाएगा, मतलब इस तरीके वाली फीलिंग दिला रहे थे जब इसमें गिरावट आ रही थी। देखो, संभावना इस बाज़ार में कोई नहीं इनकार की जा सकती, लेकिन यहाँ पर आपसे हमेशा उम्मीद ये की जाती है कि आप रिस्क लेने वाले हो। और अगर आपको एचडीएफसी बैंक किसी भी बद से बदतर सिचुएशन में 25%, 30%, 40% नीचे मिल रहा हो, तो एक समय के लिए अगर उस बैंक में मैनेजमेंट में कोई बड़ा तहलका ना आ गया हो, सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन ना ले लिया गया हो, तब तक
तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ही। सिर्फ एचडीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोटक की बात कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो आपको आगे इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली बार गलती आप लोग मत दोहराइएगा, क्योंकि मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं उसमें ज़्यादातर क्वेरी यही होती हैं कि सर मैं इन लोगों का कारण नहीं ले पाया। तो अब कम से कम आगे से आप ये गलती ना दोहराओ, मैं यही उम्मीद करता हूँ। अभी एक और बैंकिंग स्टॉक, देखो प्राइवेट सेक्टर में ही बात कर रहा हूँ, तो येस बैंक को इग्नोर नहीं करना चाहता। देखो आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेरी येस बैंक पे पूछते हो, मैं आपको समझाता हूँ। अभी 12-13 रुपये पे है। अगर आपको याद हो तो लगभग 1 महीने पहले कोटक की तरफ से एक आया था कि ये बैंक प्रीमियम पे क्यों ट्रेड कर रहा है, उनके पेट में तकलीफ थी, और उस वक्त ये बैंक लगभग 13-14 रुपये पे था, वहाँ से गिरा भी है 15-20%। अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। मैंने भी कहा था हाँ यार मुझे भी ये प्रीमियम नहीं पसंद है, अभी ये गिरा हुआ है। मैंने बोला था मुझे 12 रुपये के आसपास जो प्रीमियम रहेगा इसका, उतना मैं प्रीमियम देने को तैयार हूँ, लेकिन अभी 12 टच नहीं किया, 12.5 रुपये टच करके अपमूव दिखा रहा है। और अगर हम पास में आएँ और ये अपमूव को देखने की कोशिश करें, ये अपमूव कुछ ऐसा नहीं कह रहा है हमसे कि हमें इसमें ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं कह रहा है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपसे। देखो ये जो वॉल्यूम हो रहा है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इसके मतलब ऊपर, उसका मतलब क्या है, ऊपर के लेवल पे लोगों को कॉन्फिडेंस कम है इसमें ट्रांजैक्शन करने में। और देखो ट्रांजैक्शन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे लोगों को लेना है नहीं। अगर लेना नहीं है, समझिएगा बात को मैं समझा देता हूँ। अगर आपको लेना नहीं है, यहाँ ऊपर के लेवल पे लेना नहीं है, इसका मतलब बेचना है आपको। और जब बेचना है तो आपसे ख़रीदेगा कौन, इसीलिए ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम कम हुआ है। अब ये वॉल्यूम जो कम हुआ है, इस चीज़ को हम तब तक मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं ले जा सकते जब तक कि कोई इवेंट की अनाउंसमेंट ना हो जाए। जैसे अभी रिजल्ट आएगा उस वक्त वॉल्यूम बढ़ना तय है, उस वक्त आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है आपको खुद समझना होगा। देखो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हम बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि देखो बैंकिंग सेक्टर जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म किया है। अभी पिछले कुछ समय की बात करें, ये मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन कुछ और है, स्टॉक की परफॉर्मेंस कुछ और है। बात रही फ्रेश ख़रीदारी करने की, तो उस पे मैं आपको अलार्म दे रहा हूँ अभी भी कि जब आप सस्ता नहीं ले पाए तो कोशिश ये करना कि महंगा ना उठा लो। चाहे आईसीआईसीआई बैंक, चाहे एचडीएफसी बैंक, चाहे कोटक बैंक, चाहे यस बैंक, या अन्य जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी। अगर मैं अपने पसंदीदा बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं तो देखो यार, स्टेबिलिटी के साथ अगर एक टर्न अराउंड स्टोरी बन गई तो यस बैंक नो डाउट एक मतलब डार्क हॉर्स बन के निकलेगा। और ये आप सोच भी नहीं पाओगे, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस आएगी वो बेहतरीन हो सकती है। और इस चीज़ को मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि मल्टी बैगर आपको दे देगा रिटर्न, लेकिन अगर कोई बैंक आपको 30% का रिटर्न दे रहा है, ये 40 से 45% का आपको सालाना रिटर्न दे सकता है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ इसमें, आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। आपसे मैं मिनिमम 3 ईयर्स का टाइम मांग रहा हूँ इस स्टॉक पे। या फिर मुझे जो दूसरा सबसे पसंदीदा बैंक है, मैं येस बैंक को नंबर 1 पे नहीं रख रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक ये मेरा सबसे पसंदीदा बैंक है। एचडीएफसी बैंक मुझे सस्ता चाहिए, यहाँ पर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, इवन मुझे 1000 तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना। आप सोचोगे यार इतना सस्ता, हाँ मुझे 1000 तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है एचडीएफसी बैंक में, मुझे 1000 से भी नीचे चाहिए एचडीएफसी बैंक। कोटक बैंक अगर यहाँ से 100-150 रुपये भी नीचे मिलता है तो मैंने अभी वीडियो भी डाली थी ट्रांजैक्शन के लिए, वहाँ से ठीक ठाक ऊपर है। अगर फिर से वापस आता है मैं फिर से लेने की कोशिश करूँगा, रिजल्ट भी देखना है। यस बैंक 12 रुपये अभी लेवल बना कर रखा है। अगर रिजल्ट हमारे तरीके से आ जाता है जैसा हमें उम्मीद है, जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और आपको भी सलाह देंगे इसमें बाइंग करने की। उस वक्त फिर हमको 2 से 3 साल वेट करना होगा एक ठीक ठाक रिटर्न के लिए। आप बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हो। ठीक ठाक पैटर्न्स अगर बनने लगे, यस बैंक में वॉल्यूम ठीक ठाक आने लगा, तो आप बढ़िया ट्रेड करके, स्विंग ट्रेड करके 3 से 5% कमा सकते हो। और ऐसा अगर आप कई बार कर लो किसी भी स्टॉक में यार, तो आपको साल भर का रिटर्न मिल जाता है, जो कि एक बेस्ट चॉइस हो जाती है आपके लिए, मतलब स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली। तो अगर ऐसा करके आप पैसा बना लेते हो तो वो भी एक बढ़िया केस सिनारियो बन जाता है। तो बस मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं कि आपको वेट करना चाहिए कि दिसंबर क्वार्टर वाला रिजल्ट आ जाए तब आपको ख़रीदारी करनी है। मैंने आपको कहा कि दिसंबर क्वार्टर ही नहीं, आपको प्राइस का वेट करना है, प्राइस को सस्ता होने दीजिएगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे, स्टॉक ऊपर मूव करता रहेगा, लेकिन ऐसा मत सोच लीजिएगा कि आपको आपका प्यारा रेट नहीं मिलेगा। यकीन मानिए आपको इस बाज़ार में पेशेंस दिखाना होगा। आप कहीं भी कूद कर कुछ भी ले लेंगे तो 10 में से 5-6 बार आप सही भी हो गए तो आपको रिटर्न छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन जिस बार आप गलत होंगे ना, आपको जला देगा भयंकर तरीके से। इसीलिए उस जलने से बचने के लिए
आपको यकीन मानना होगा मेरा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपको अभी के हिसाब से तो कोई भी बैंक मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई किसी बैंक का मुझे रेट पसंद हो और मैं उसको जाकर ख़रीद लूँ। चाहे एसबीआई मुझे 200 पे मिल रहा हो, चाहे यस बैंक मुझे 12.5 पे मिल रहा हो। मैंने आपको बातें समझा दी। आपकी अपनी चॉइस, आपकी अपनी मर्जी, आपको जो करना है आप बताइएगा नीचे कमेंट करके, या फिर हमारी वेबसाइट niftyindia.in विजिट करके यहाँ पर अपनी जो राय है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी ना पूछा कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाई सेल की एडवाइस ऐसे नहीं दी जा सकती है किसी भी स्टॉक में किसी भी समय। आपको टाइम फ्रेम के साथ सारी बातें पूछनी होती हैं, ऐसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर कनेक्शन हो पाएगा हमारा। अब इनकी बात थोड़ा सा हम जाते जाते करना चाहेंगे, आप इनके बारे में पढ़िएगा। ज़रूरी नहीं किसी के कौन कहाँ का मैनेजर है, कौन कहाँ का ये है, कौन कहाँ से बिलोंग करता है, किसकी बातें कितनी पुख्ता होती हैं, कौन कितनी अच्छी एनालिसिस देता है। इनके जो जवाब हैं हर स्टॉक के बारे में, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे वो HUL पे भी इनका जवाब आया है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप जाकर ज़रूर ये वाला आर्टिकल पढ़िएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।